सकॉस ने जिसका एहतमाम किया था, कश्मीर सकॉस ने, जिसका नाम था गुंगल दिया गया था, उसमें हमने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे यहाँ पर, और जितने भी हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, सकॉस के हमारे फैकल्टीज मेंबर्स थे, और एलाइड सेक्टर्स के जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स थे, बेसिकली मकसद ये है कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी का फायदा होना चाहिए और लोग आए और जो जो नई इनोवेशंस है, नई टेक्नोलॉजी है, या जो नई रिसर्च हमने हमारे साइंटिस्ट या हमारी यूनिवर्सिटी ने करे हैं, वो लोगों तक पहुंचे और उनको बराह रास्त लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। उस हवाले से आज ये फंक्शन थी यहाँ पर, और सुबह से हम लोग मुमकिनली हर स्टॉल पे गए हम लोग और देखा, लोगों से बात भी की, अच्छा रहा, खुशाइन कदम है ये। अब इसका एहतमाम हुआ, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी फार्मर्स की, फैकल्टीज की और हमारी, हमने बात भी की थी। ये खुशाइन कदम है और इससे मुझे लगता है, यकीन है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो रिसर्च है, ये पेनिट्रेट जो है ग्रास रूट तक हो जाएगा। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा 2-3 साल कबल जो है ऐसा ही मौसम हुआ था, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन ने जो है जितने भी हमारे जो पैडी उगाते हैं लोग, किसान जो है, उनको चिट्ठियां लिखी थी कि आप पैडी इस साल ना करें और वो क्रॉप इस्तेमाल करिए जहां जहां पानी का इस्तेमाल कम हो। पर हुआ क्या? हुआ यूं कि ऊपर वाले ने इतनी बारिशें लगाई और वो सारी चीजें जो है वहीं की वहीं रह गई। हमें उम्मीद है, हमें इस बात का ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर ही करता है, हमारे लिए बेहतर ही होगा। अभी मार्च, अभी फैब है, मार्च के महीने में बरसात स्टार्ट होगी। जो भी हमारे जो हमारी जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें वो पानी आ जाएगा और ठीक हो गया। इनकेस अल्लाह मियां हमसे नाराज रहा तो कंटेंजेंसी प्लांट हमारा तो है ही है। अब देखिए आगे। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आम किसानों से क्या मैसेज है? देखिए, किसानों का मेरा ये है, एक तो HADP जो हमारा प्रोग्राम है, उसकी जितनी स्कीमें हैं उनका फायदा होना चाहिए, लोगों को फायदा लेना चाहिए, और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रही है उनका फायदा लेना चाहिए। और ऐसे मेले जब उनका इनेकाद होता है वो इस मकसद से होता है कि तो लोग जो है उन टेक्नोलॉजीज का, उन चीजों का फायदा उठाए जो हम करते हैं, जो हमारी साइंटिस्ट, जो हमारी यूनिवर्सिटी करती है, ताकि लोगों को उसका फायदा पहुंचे। तो बदलाव तो ये, इससे पहले एक सरकार नहीं थी, 19 से पहले अब तक कोई सरकार नहीं थी, अब सरकार आई है। सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इनोवेशन है, जो भी वैसी चीजें हैं जिससे बराह रास्त आम लोगों को फायदा होता है, उन चीजों को हम बरोई पैकार लाते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसके लिए कोशा होते हैं, और उसी की कड़ी है ये आज। मुझे लगता है लोग खुश हैं और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से मैं भी 1-2 घंटा पर्सनली मैं हर स्टॉल पे गया, और मेरे ख्याल से कम से कम 10-20-30 हजार लोग तो होंगे जो स्टॉल्स पे जा रहे हैं, देख रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। इसमें मेरी गुजारिश होगी, जितने भी मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में है, उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। वो ऐसी कोई प्रोडक्ट ना बेचे लोगों को जिससे आम लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि वो भी इसी माशरे के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होती है इंसान की ज़मीर की। वो अपने ज़मीर से पूछें क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे, हम रोकने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले उनकी ज़मीर की बात है, उसके बाद एक्शन होगा। एक्शन के लिए हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी एनफोर्समेंट विंग्स है, उनको जो हमने काम सौंपा है कि जहां जहां भी आपको सुपीरियर्स जो है पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर, या वो लोग जो इनके साथ मुंसलिक है, जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सरकार जो है काम करेगी।